हेलो साथियों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। कल 15 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुई है उसकी सीटेट एग्ज़ाम की आंसर की। तो शुरू कर दे। सीडीपी सबसे पहले पेपर सेकंड का जो सीडीपी था उसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ग्रेजुअली इम्प्रूव इन चिल्ड्रन हु लिव। तो इसका जो आंसर था वो है आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण। आंसर नंबर सी, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन वी लुक चाइल्डहुड एज ए सिंगल कैटेगरी, उसका रीज़न चाइल्डहुड इज ए सोशल एंड कंस्ट्रक्शन। तो उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो है ए सही, आर भी सही और ए की जो आर है सही व्याख्या करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जीन पियाजे का वास्तविक संज्ञान के परिवर्तन वाले कारकों से नहीं है? तो सबसे इसका आंसर है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक ये जो है लेव वाइगोस्की का है। यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा लेव वाइगोस्की का, सॉरी लेव वाइगोस्की जीन पियाजे की जो ट्रिक है उसको याद करने के लिए SC ST क्लास फर्स्ट यानी कि एस से कंजर्वेशन कॉन्क्रीट उस स्कीमा लर्निंग, ये जो SC ST क्लास प्लस ये ट्रिक बताई थी। तो इससे ये सांस्कृतिक पर्यावरण उससे मेल नहीं खाता है। आप वीडियो वो देख सकते हैं यूट्यूब के मेरे चैनल पे। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीन पियाजे असिस्ट। जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह एक आनुवंशिकता पर निर्भर है। आर जो है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच का पारंपरिक क्रिया का परिणाम है। तो इसका जो आंसर है वो है ए एंड आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना के अनुसार इन नए अनुभवों को नहीं समझ पाते तो वे असंतुलन अनुभव करते हैं और अनुकूलन का सहारा लेते हैं। अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन। ये भी हमारा जीन पियाजे का सेकंड क्वेश्चन था। ये भी वीडियो मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी। जहाँ जीन पियाजे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ जीन पियाजे बच्चों को डैश 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 देखते हैं और वही वाइगोस्की बच्चों को क्या देखता है? तो विचारों की सक्रिय हेराफेरी कर्ता के रूप में, क्योंकि जो जीन पियाजे है वो है कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनावाद पे उसने फोकस किया था और सामाजिक संदर्भों में सक्रियकर्ता के रूप में लेव वाइगोस्की ने देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का क्या आधार है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी एंड सी। व्यक्ति द्वारा दिए गया उत्तर चोरी के पक्ष में और विपक्ष में, हमने पढ़ा था ऑलरेडी हिंज की स्टोरी। उसके बाद व्यक्ति के अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। तो उसका आंसर नंबर 4 बी एंड सी। क्वेश्चन 8, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना ये है। क्योंकि हमने देखा था कि कोई बच्चा यदि साइकिल सीखता है, सीखने की ट्राई करता है, तो उसके जो घर वाले उसे मदद करते हैं। यानी कि वो बच्चा क्या करता है, वो सीखना यानी कि महारत हासिल करना यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षकों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने के अधिक जानकार अन्य की आवश्यकता भूमिका, यानी कि जो पढ़ा रहा है उसे अधिक जानकार होने की इम्पोर्टेंस को महत्व दिया है, यानी कि टीचर को। क्वेश्चन नंबर 10, हॉवर्ड गार्नर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि जो है वो अलग अलग प्रकार से विभिन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुद्धि के प्रकार दिए थे, बुद्धि जो है वो फ्रैगमेंट किया जाती है। बुद्धि के 8 प्रकार दिए थे, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। और क्वेश्चन नंबर 11, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा के एक दृष्टिकोण
जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित पर जोर देता है, यानी कि चाइल्ड सेंट्रिक, स्टूडेंट केंद्रित। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे आपको छात्र केंद्रित कक्षा जो है वो आपको याद में रखना था। हमने जो टैग वर्ड दिए थे उसमें भी बताया था, एग्जाम के पहले का जो वीडियो डाला था हमने। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है रीजन और असर्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुपचाप रहती है और कक्षा में उनकी गैर भागीदारी को हो सकती है। रीज़न जो है ए जो है वो सही है। बी है कारण उसका आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतियां पाठ्यचर्या को समझना और उसका सामना करने के जो लक्ष्य है सामना करने में सक्षम नहीं होती। तो इसका जो है आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ए एंड आर दोनों गलत है। लड़कियां जो है वो स्टडी में भी आगे आती है, आप जानते हैं, ये कोई आनुवंशिकता पे नहीं आधारित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। मूल्यांकन की प्रवृत्ति गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य प्रामाणिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 13 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कथन पढ़ो। ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। बराबर। निष्क्रिय संदर्भ परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से ही की जाती है। बरोबर। ऑप्शन नंबर ए जो है ए एंड आर बोथ करेक्ट। एंड ए जो है आर की व्याख्या ये करता है। क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न है जो छात्रों के विश्लेषण कार्य को बढ़ावा देता है। तो इसमें जो है स्तनधारी पक्षियों ने अपने आपको वातावरण में कैसे अनुकूलित किया, ये जो है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक समावेशी कक्षा विभेदी निर्देशन का पालन नहीं करते। बी समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्य को रणनीतियों को मूल्यांकन करने की प्रदान करने का सामना अवसर जोर देती है। तो ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ए एंड आर दोनों गलत है। क्वेश्चन 17। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग कैसे, जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। तो इस पे जो है इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो दो क्वेश्चन नंबर से उसका जो आंसर होगा 2 एंड 3 समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण से अनुरूप और अक्षमता की चिकित्सक मॉडल पर जोर दिखाई देता है। इसमें जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है उसे ज़्यादा परसेंटेज यानी कि ज़्यादा वेटेज दीजिए। उसके बाद 18। दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए सहायक तकनीकों के उपकरण में क्या शामिल होता है। जो बच्चा देख नहीं सकता उसमें तो सबसे पहले तो ब्रेल एम्बॉस और प्रदर्शन यानी कि ब्रेन लिपि उसका इस्तेमाल करते हैं। वाक पहचान सॉफ्टवेयर यानी भाषा से पठन ये भी आ जाएगा। उसके बाद ये जो है वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण यानी अल्टरनेटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, यानी कि उसका आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि ठोस ऑप्शन उसका हो जाएगा लास्ट, ठोस शाब्दिक और सुसंगत व्यवहार होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दृश्य संबंधी और संकेत देने से बचना चाहिए, ये तो गलत है। कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि जो विद्यार्थी को अति उत्तेजित निगेटिव टैग वर्ड है। आपने यदि मेरी वीडियो देखी होगी निगेटिव टैग वर्ड की, इसका मैंने उसमें दिया है। उसके बाद यादृच्छिक दिनचर्या करते हुए आपको अव्यवस्थित विन्यास जो है अव्यवस्थित वो निगेटिव टैग वर्ड है। तो आपका एक ही हो जाएगा लास्ट नंबर
आपको क्वेश्चन से आइडेंटिफाई कर रहे थे, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था। यदि आप नेगेटिव या फिर पॉजिटिव टैग वर्ड को व्यवस्थित रूप से पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगे होंगे, क्योंकि CDP से लेके पैडोलॉजी पर बहुत सारे इस पर क्वेश्चन पूछे। कक्षा में क्वेश्चन 20, कक्षा में प्रभावशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट है उन्हें सीखने की प्रवृत्तियों में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी यानी कि उनकी जो इंटरेस्ट है वो बनाए रखें। ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, उन्होंने विस्तृत और स्पष्ट निर्देश नहीं देने, निर्देश नेगेटिव टैग वर्ड है। तुलना, यहाँ पे तुलना देखिए, तुलना और ग्रेड दोनों आए हैं ऑप्शन 3 में। और लास्ट जो है, भावनात्मक आवश्यकताओं की बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्राधान्यता देनी, कोई प्राधान्यता नहीं देनी है, दोनों को, यानी कि चाइल्ड सेंटर, विद्यार्थी को फोकस रखते हुए उनके सभी अच्छे हो बुरे हो उन्हीं सभी गुणों का आपको ख्याल रखना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में छात्रों की असफलता में शिक्षकों को किस प्रकार से निपटना चाहिए? तो सबसे पहले अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके टीचर को अपनी खुद की जो है क्या क्या कमियां है वो आपको खुद आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद है अनुकरण छात्रों के सुधार और अत्यधिक सुधार करे, ये गलत बात है। बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों को मानकीकृत दंड नहीं देना है, मानकीकृत नेगेटिव टैग वर्ड है। छात्रों की जाति की पहचान यानी कि ये नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 22, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। संबंध बनाने की और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, यानी कि जो रिवीजन है वो इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट में देखेंगे तो बाधा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन 3 आंसर 3 में केवल शब्द आता है, केवल नेगेटिव वर्ड है। देखिए इसलिए मैंने बोला था आपको कि जो नेगेटिव टैग वर्ड है वो अच्छे से कर ले। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक को स्वनिर्देशित विद्यार्थी बनने में कौन सा सहायक कारक है? तो इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा। छात्रों को अपने स्वयं सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियम कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित यानी कि आपको इनकरेजमेंट करनी है। यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन फर्स्ट में जो है ग्रेड प्रदान करना, निगेटिव टैग वर्ड है। सीखने के सभी कार्यों को स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित एक निगेटिव टैग वर्ड है। सभी सीखने के कार्यों को विस्तृत नहीं करना है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। 24, निम्नलिखित में से कथन पढ़े। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए उसकी माता पिता के साथ संपर्क में रहती है, बरोबर। समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। ये भी सही बात है, लेकिन इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि समुदाय जो है यानी कि जो फैमिली है वो बच्चों को क्या और कैसे सीखना है इस पर नहीं ध्यान दे सकते, किस तरह से होना चाहिए। तो उसका ऑप्शन जो है ऑप्शन फर्स्ट ए एंड आर दोनों सही है। और क्वेश्चन जो उसका आंसर 3 है ये ज़रा डाउटफुल लगता है। आप यहाँ पे A and 3 जिन्होंने लगा होगा तो ये देख सकते हैं। उसके बाद 25, विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को मौखिकरण यानी कि जो वर्बलाइजेशन है उस पर ध्यान देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, और विद्यार्थियों को सादृश्य यानी कि एनालॉजिकल थिंकिंग पे फोकस करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4। 26, अन्वेषण अधिगम में छात्र तो विशेष विचारों की खोज और हेरा फेरी के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करना, यानी कि जो कोई बच्चा है वो खुद के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है खोजबीज के माध्यम से। या फिर दूसरा है ऑप्शन, इसमें दोनों उत्तर यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों हो सकते हैं। विचारों की खोज और हेरा फेरी के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज की जा सकती है, ये भी है।
ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मतलब डिफ़िकल्ट है। इसे आंसर की देखनी होगी हमें कि जो एनसीईआरटी डालेगी एनसीईआरटी के अनुसार 27 तो यह महसूस करता है कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे पा रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ कोई बच्चा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है विज्ञान। रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला लेता है। जो बच्चा है उसको पढ़ाई करने के लिए वो क्या करता है, आगे बढ़ता है और ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति को अपनाता है, तो उसे है मेटाकॉग्निशन, अधिक संज्ञान। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा उसका 28।